तो आज की वीडियो हम सीखें हेज और हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम सीखें हेज और हेव को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम सीखें हेज टू और हेव टू को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो पहले हम सीखें हेज और हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहला यूज़ हम हैव हैज़ का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है, तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसके आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं आए तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे पहला सेंटेंस है वो घर जा चुका है, वो घर जा चुका है, तो देखिए ही हैज़ गॉन होम, ही हैज़ गॉन होम, वो घर जा चुका है। और दूसरा सेंटेंस है असलम वर्जिश कर चुका है, असलम वर्जिश कर चुका है, तो देखिए असलम हैज़ टेकन एक्सरसाइज, असलम हैज़ टेकन एक्सरसाइज, असलम वर्जिश कर चुका है। और तीसरा सेंटेंस है हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, तो देखिए वी हैव ईटन मील, वी हैव ईटन मील, हम खाना खा चुके हैं। तो एक बात याद रखें, ही शी इट या कोई एक नाम है जैसे असलम तो उसके साथ आप हेज़ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी आई वी यू द या दो नाम है जैसे अली एंड असलम तो उसके साथ आप हेव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहला यूज़ था हेज़ और हेव का। तो देखिए पहला यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं हेज़ और हेव का, और इसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हैव और हैज़ के साथ। तो दूसरा यूज़ हम हैव हैज़ का यहाँ करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास मौजूदा वक्त में कोई चीज़ है तो उसके लिए भी हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, तो देखिए आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। और दूसरा सेंटेंस है उसके पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं, तो देखिए ही हैज़ मनी, ही हैज़ मनी। और तीसरा सेंटेंस है असलम के पास मोबाइल है, असलम के पास मोबाइल है, तो देखिए असलम हैज़ मोबाइल, असलम हैज़ मोबाइल, असलम के पास मोबाइल है। तो देखिए दूसरा यूज़ हम हैव हैज़ का यहाँ करते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास मौजूदा वक्त में कोई चीज़ है तो उसके लिए भी हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात याद रखें, ही शी इट या कोई एक नाम है जैसे असलम तो उसके साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। आई वी यू द या दो नाम है जैसे अली एंड असलम तो उसके साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दूसरा यूज़ था हैव और हैज़ का। तो इस तरह आप इसके साथ सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी हम सीखेंगे हैज़ टू और हैव टू। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को कोई काम करना है तो उसके लिए भी हम हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है असलम को क्रिकेट खेलना है, असलम को क्रिकेट खेलना है, तो देखिए असलम हैज़ टू प्ले क्रिकेट, असलम हैज़ टू प्ले क्रिकेट, असलम को क्रिकेट खेलना है। और दूसरा सेंटेंस है तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें स्कूल जाना है, तो देखिए यू हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना है। और तीसरा सेंटेंस है हमें सच बोलना है, हमें सच बोलना है, तो देखिए वी हैव टू स्पीक ट्रुथ, वी हैव टू स्पीक ट्रुथ, हमें सच बोलना है। तो ये तीसरा यूज़ था हैव और हैज़ का। तो देखिए टू के बाद आप वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ऐसे सेंटेंसों में। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव रखेंगे, उसके बाद आप टू रखेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन तीनों सेंटेंसों में हमने टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की है। तो इस तरह आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। तो इसके आप कुछ निगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस है हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, तो देखिए ये है निगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो आप हेल्पिंग इस्तेमाल करेंगे डू और डज करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम है जैसे असलम तो उसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट उन सारों के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है हमें झूठ नहीं बोलना है, तो देखिए वी डू नॉट हैव टू टेल ए लाई, वी डू नॉट हैव टू टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना है। और दूसरा सेंटेंस है असलम को वहाँ नहीं जाना है, असलम को वहाँ नहीं जाना है, तो देखिए असलम हैज़ डज नॉट हैव टू गो देयर, असलम डज नॉट हैव टू गो देयर, असलम को वहाँ नहीं जाना है। और एक बात याद रखें, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जब आप हैज़ इस्तेमाल करते हैं वहाँ आप हैव इस्तेमाल करेंगे जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और तीसरा सेंटेंस उसे क्रिकेट नहीं खेलना है, उसे क्रिकेट नहीं खेलना है, तो देखिए ही डज़ नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, ही डज़ नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट नहीं खेलना है। तो ये थे निगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम कुछ ऐसे सेंटेंसों के निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है मेरे पास पैसे नहीं है, तो देखिए ऐसे सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंसों के लिए आप जो हेल्पिंग इस्तेमाल करेंगे डू और डज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है आई डू नॉट हैव मनी, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास कार नहीं है, तो देखिए असलम डज नॉट हैव कार, असलम डज नॉट हैव कार, असलम के पास कार नहीं है। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है, तो देखिए ही डज़ नॉट हैव मोबाइल, ही डज़ नॉट हैव मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं है।
तो देखिए ऐसे सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो आप हेल्प वर्ब इस्तेमाल करेंगे डू और डज करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम है तो उसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और ये वीडियो को कैसे लिख के कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।